हेलो कैलाश। हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली सर, मेरे लैपटॉप का ना कैमरा वर्क नहीं कर रहा, तो वो इशू तो नहीं है सर? नहीं नहीं, कैमरा का कोई इशू नहीं है। आप कैमरा ऑफ करके रख सकते हैं, कैमरा नहीं ऑन करना है, ठीक है। जी सर। ओके, आप ऑफ कर सकते हैं कैमरा। ओके सर। तो तब तक और लोग आ रहे हैं, तब तक एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले लें ताकि थोड़ा सा रहे। तो अविनाश, आप क्या करते हैं? सर, आई एम वर्किंग एज a IT support engineer in Bandhan Bank Limited. I have ओके total ओके, आप 15 आईटी experience. सपोर्ट, आईटी सपोर्ट में वर्क करते हैं। Yes, yes. कितने ईयर हो गए आपको? Sir, 6 year. 6 ईयर से आप आईटी सपोर्ट में ही हैं? Yes, yes. कोई Now I बात नहीं। want to change my profile because बिल्कुल बिल्कुल। आप my growth. सीसीएनए कीजिए, सीसीएनए करने के बाद फिर आप फायरवॉल में जाइए, एसडी मैं वैन फायर कीजिए। ऑल्टो सर का ज्वाइन किया हुआ हूँ, फॉलो ऑल्टो अच्छा, के आप साथ. ऑलरेडी हैं पोलो अल्टो में? यस, यस. दैट्स बिकॉज ग्रेट। प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं था सीसीएनए का, तो इसलिए फिर से मैं ये सीसीएनए बैच भी ज्वाइन करना पड़ा. नहीं नहीं, सीसीएनए एक ऐसा कोर्स है ना जो फंडामेंटल है। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं है ना तो आप आगे कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। यस सर. सीसीएनए पूरे अच्छे से मजबूत कीजिए ताकि ओके आपको सर. आगे दिक्कत ना हो। ओके. हाँ सर, मेरा नाम कैलाश है। हम्म। एक्चुअली 5 ईयर से मैं ये आईटी सपोर्ट में ही हूँ। सबसे ओके। पहले मैं हेडबैक सपोर्ट में था, ग्लोबी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में। वहाँ हम्म। से फिर मेरा यही था, यूजरों को, पैन इंडिया यूजरों को सपोर्ट करना, जो भी उनके इश्यूज हैं इंटरनेट से या सिस्टम से रिलेटेड, विंडो से या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से, और या एसएपी से। अभी मेरी प्रोफाइल जो है वो एसएपी बिजनेस फंक्शनल कंसल्टेंट है। तो कितने ईयर हो गए? 5 ईयर सर। 5 ईयर हो गए, हाँ। जी। 5 ईयर से आप सेम रोल पे हैं? हाँ जी। कोई बात नहीं, आप सीसीएनए कीजिए। आप भी इनरोल हैं क्या पोलो अल्टो या एसडी वैन में? एच डी एम एम। एसडीएमएम नहीं, एसडी वैन। एच डी वैन में। हाँ, यहाँ फायरवॉल के भी इशू आते हैं, तो फायरवॉल इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, तो वो टीम करती है, उनके साथ मैं रहता हूँ। कोई बात नहीं, आप सीसीएनए करने के बाद फायरवॉल कीजिए या एसडी वैन कीजिए तो आप खुद एक इंजीनियर हो जाएंगे उसमें। ओके सर। ठीक है, एक जगह पे अ, रहना अच्छा नहीं होता ना। आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया तो एटलीस्ट आपको ग्रो करना चाहिए अब। जी सर, बिल्कुल। और ये तभी होगा जब तक आप सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, जैसे सीसीएनए हो गया, फायरवॉल हो गया, मतलब इस डोमेन में आना है तो। जी। ओके, थैंक यू कैलाश। ऋतिक चौरसिया। हेलो अभिषेक। हेलो सर। हम्म, कैसे हैं? सर ठीक हो? आप बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करते हैं? सर मैं अभी फ्रेशर हूँ। ओह, यू आर अ फ्रेशर। तो यस सर। फ्रेशर में क्या मतलब, आपने बीटेक कर रखा है या फिर क्या कर रखा है? सर बीएससी कंप्यूटर साइंस मेरा हो गया है। ओ, बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ है। तो आप कब यस पास सर। आउट हुए हैं? सर पास आउट तो 2022 में हुआ था। हम्म। फिर 1 ईयर का गैप हो गया था एक्चुअली में। ओके। तो ग्रेजुएट होने के बाद आपने 1 ईयर कुछ नहीं किया था या फिर कुछ अ, एक्स्ट्रा कर रहे थे? सर किया था, वेब डेवलपमेंट किया था। फिर उसके फिर बाद 1 ईयर गैप हुआ था सर। ओके। यस सर। तो अभी आप नेटवर्किंग में हैं या साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी में आना चाहते हैं? यस सर। बिल्कुल। ये फील्ड ऐसा है ना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें कि लाइफ टाइम तक आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके। ओके, थैंक यू अभिषेक। हाँ थैंक यू सर। अविनाश। आई हैव ऑलरेडी सर. हेलो। आप हिंदी में बात कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो।
नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी सर इंट्रोडक्शन दिया, बात हो रहा है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा कोई और अविनाश आया है, नो डिस्प्ले पे दिख सर, रहा था ना इसलिए। मैंने हाँ। आदित्य सिंह, व्हाट अबाउट यू? हेलो आदित्य। हेलो। हाँ आदित्य, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, मैं अभी फ्रेशर हूँ, आईटी हेल्प डेस्क में वर्किंग हूँ। अच्छा, आप आईटी हेल्प डेस्क में वर्क करते हैं। कितने ईयर हम्म। हो गए आपको? अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। अच्छा, 1 ईयर। तो आपने क्या कर रखा है, बीटेक कर रखा है या फिर नॉन टेक कोई एमसीए बैकग्राउंड है आपका? एमसीए, अच्छा, आप सी है, बीसीए ठीक है प्लस वो। एमसीए। ठीक है ठीक है, अभी आईटी में ही है। हम्म। तो अभी आप देखते हैं, अब नेटवर्क इंजीनियर रोल में आना है आपको। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सीसीएनए कीजिए, सीसीएनए के बाद और भी एडवांस कोर्सेज कीजिए। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी फील्ड है ये ग्रो होने के लिए। हम्म। ओके, थैंक यू आदित्य। राजशेखर। ओके। Can you hear me, हेलो sir? राज। हाँ हाँ, बताएं अपने बारे में। Sir, मैं 2020 पास आउट हूँ ट्वेंटी and ट्वेंटी after yes sir and after that बीटेक, yes बीटेक sir में। ओके, bachelor of engineering BE BTech बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। in computer science and engineering हम्म, and through campus placement I was selected in company. I worked हम्म। there around 1 year. So, Then in which company you are? I was in Cohesive Technologies from Okay. 2020 to 2021. हम्म, Then I subsequently I transferred in IBM India Private Limited. ये। So in IBM around 1 year I was there, हम्म, and from IBM we were moved to Kyndryl. कैनरल। IBM, yes sir, IBM opened a new company called Kyndryl. हम्म, So around 1 lakh employees were moved from IBM to Kyndryl. ओके। Yes sir, सो and आप किस रोल पे थे वहाँ पे? basically I'm in Emirates account. So सर्विस नाउ टूल पे जो भी इंसिडेंट होता है हम्म। वो देखना होता है, एसोसिएट टेक्निकल इंजीनियर, ओके। इंसिडेंट मैनेजमेंट। समझ गया समझ गया। तो अब यस आप सर, इस फील्ड में आना चाहते हैं? यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो आईफोन से कौन है? मैं नो योर नेम प्लीज। आईफोन, कोई नहीं, लिव इट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी और कोई आएगा तो देखेंगे। सो ओके, ओके सर। आई शेयर माई स्क्रीन। माई स्क्रीन इज विजिबल। यस। ओके। तो हम बात करेंगे सीसीएनए का, ठीक है? सीसीएनए क्या होता है? एनीवन? चलो मैं बताता हूँ। सीसीएनए एक सिस्को का एग्जाम है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। एग्जाम कोड होता है 200301। अगर आप इसको करते हैं, आप एक सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होते हैं। उसके बाद आप एक नेटवर्क इंजीनियर ऑफिशियली होते हैं, और नेटवर्क इंजीनियर रोल में आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है? बिफोर दिस ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है? अगर आप बीए बीएससी किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, या कोई भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं,
और आपको अपनी कैरियर आईटी इंडस्ट्री में बनानी है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम को देके, इसका ट्रेनिंग लेके आप नेटवर्किंग फील्ड में या फिर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, नेटवर्क सिक्योरिटी फील्ड में, क्लाउड में, इन सारी इंडस्ट्री में आप इंटर कर सकते हैं आफ्टर डूइंग सीसीएनए सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन सारे इंडस्ट्री में आप प्रोफेशनल लेवल पे इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और आता है, ऑटोमेशन भी आता है। ठीक है, स्क्रीन विजुअल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके ओके, थैंक यू राज। वेलकम। अब हम आईटी इंडस्ट्री की बात की है, अब आईटी इंडस्ट्री क्या होता है, पहले आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। आईटी इंडस्ट्री हमारी टू टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होता है कोडिंग एंड सेकंड वन इज नॉन कोडिंग। अब जो कॉलेज में स्टूडेंट होता है फ्रेशर, इस बारे में बहुत जानता है कि सॉफ्टवेयर फील्ड है, और नॉन कोडिंग बारे में लोग अवेयर नहीं होते हैं क्या होता है। पहले कोडिंग की बात कर लेते हैं, तो कोडिंग में आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, या फिर वेब डेवलपमेंट, वेब डेव, ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री आपकी कोडिंग की होगी, जिसमें आपको कोडिंग आनी चाहिए, जैसे कि सी, C++, जावा, पाइथन, इन सब टेक्नोलॉजी में, इन सब सारे लैंग्वेज में आपको अच्छा कमांड होना चाहिए कोडिंग का। प्लस इसके साथ साथ आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, वीक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट जिसमें भी है। उसके साथ साथ आपको AI ML, ये ये इतनी सारी आती हैं, तब आप फ्रेशर लेवल पे इंटर कर पाते हैं इस फील्ड में। क्योंकि जब से AI ने एंट्री ली है इस फील्ड में, फ्रेशर लेवल का नॉर्मल कोडिंग AI एक प्रॉम्प्ट पे दे देता है। इस इंडस्ट्री में बहुत भीड़ हो चुकी है, और जॉब फ्रेशर लेवल पे बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको इन सारी चीजों में इतनी चीज आती हैं, फिर जाके आप इस इंडस्ट्री में इंटर कर पाते हैं। एनी डाउट? नो सर। और इसमें हम पैकेज की बात करें, इसमें भी फ्रेशर लेवल पे आपको पैकेज मिलता है 3 to 5, ऑन एवरेज 3 to 5 LPA, जो कि जाता है, अगर आपको अच्छा जैसे सीनियर होते जाएंगे, 50 LPA या 50+ LPA तक आप जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे तो आपको 1 CR भी मिलता है, 1.5 CR भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, पैकेज है इसमें। बट इसके लिए आपको कई सारी टेक्नोलॉजी, कई सारे का कॉम्बिनेशन, फ्रेशर लेवल पे आपको इतना, इसके साथ आपको आगे चल के क्लाउड भी आना चाहिए, कई सारी चीजें आनी चाहिए, फिर आप इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। अब हम बात करते हैं नॉन कोडिंग के बारे में। ठीक है, नॉन कोडिंग इंडस्ट्री एक है, जैसे कि नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में एक पार्ट ऐड हो जाता है पाइथन थोड़ा सा, कि अगर किसी को इस नॉन कोडिंग में लेकिन बेसिक पाइथन भी आता है, और उसको इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे कोडिंग या सॉफ्टवेयर डोमेन में रहता है, ऑटोमेशन एक ऐसा है कि ऑटोमेशन में आप दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ही बात करेंगे। अब इसकी सैलरी रेंज की बात कर लें, इसमें भी आपको 3 to 5 LPA बेसिक में मिल जाता है। ठीक है, इसमें भी आप 50+ LPA तक जाते हैं। आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, आपको इसमें भी 1.5 CR तक मिलेगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूं तो दोनों में, दोनों फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है ग्रोथ को लेके।
लेकिन अब बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी किस में ज्यादा है और इन फ्यूचर क्या चेंजेस हो आएंगे। जैसे कि एआई आया, फ्रेशर का जॉब खत्म हो गया मोस्टली। अगर उसको एडवांस कुछ आता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज उसमें है, फिर वो अप्लाई कर पा रहा जा रहा है। तो इस इंडस्ट्री में भीड़ बहुत हो चुकी है और एआई के आने से रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। बट ये एक इंडस्ट्री ऐसा है, आप सोचो कि अगर आपके घर से इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या आप कुछ कर पाओगे? प्लीज रिप्लाई। ऐसा लगता है ना थोड़ा सा एंगेजमेंट बना रहा है। नहीं सर, सब कुछ बंद हो जाएगा। बिल्कुल, अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो एआई आ जाए या कुछ भी आ जाए, कुछ चलेगा नहीं चलेगा। तो एक ऐसी फील्ड है ना कि जब तक इंटरनेट है, जब तक आईटी दुनिया है, तब तक ये इंडस्ट्री खत्म नहीं हो सकती। आप डेटा के लिए कुछ ऐसा चीज तो नहीं ला दोगे जो क्लाउड में रख सके, क्लाउड इन द सेंस कि आसमान में हवा में रख सके। उसके लिए कहीं ना कहीं सर्वर रूम तो होगा ही, डेटा सेंटर। और डेटा सेंटर में लगता क्या है? यही सारे नेटवर्किंग के कंपोनेंट लगते हैं, जैसे कि राउटर, स्विच, सर्वर, फायरवॉल। तो यही सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं हमारे डेटा सेंटर में, ठीक है। और इन्हीं सारे कंपोनेंट के बारे में इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सके, कैसे यूज करते हैं, कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, या कैसे इसको कॉन्फ़िगर मतलब कैसे इसका सेटअप करते हैं हम डेटा सेंटर में, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हम फायरवॉल पे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें इसी में सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री बंद होने वाली नहीं है, ठीक है। जब तक आपका इंटरनेट रहेगा, जब तक आपकी टेक्नोलॉजी रहेगा, तब तक आपका नेटवर्किंग रहेगा। साइबर सिक्योरिटी जितना आपका स्कैम, जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ते जा रही है, वैसे ही ऐसे ग्रोथ हो रहा है स्कैम का। जब इंटरनेट 2G पे चलता था, कम था, 3G पे आया और स्कैम बढ़ा 4G, आज 5G का जमाना है, स्कैम आप खुद देखते होंगे कितना स्कैम हो रहा है, कितने फ्रॉड हो रहे हैं। तो जब तक, तो साइबर सिक्योरिटी भी आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्लाउड की दुनिया है, हर चीज आपका, पहले आप मेमोरी कार्ड यूज करते थे फोन में रखने के लिए, आज आप कहाँ पे यूज करते हैं? क्लाउड, ठीक है। AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपके ड्राइव में गूगल ड्राइव होता है, तो आप वहां से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी अब ग्रोथ करते जा रहे हैं ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप शिफ्ट भी होते जा रहे हैं। तो क्लाउड भी उसी तरह बढ़ रहा है। क्लाउड की स्टोरेज, पहले स्टोरेज की जरूरत ही नहीं थी, आज आपके फोन में अगर 128 GB भी है तो भी आपको नीड है और भी चीजों की। तो क्लाउड पे चीजें शिफ्ट हो रही हैं। तो ये सारी इंडस्ट्री हो गई। इतना समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? एनीवन? कोई नो क्वेश्चन हो? सर। क्लियर हो रहा है कुछ कुछ रोड मैप? क्योंकि जब तक आपका रोड नहीं क्लियर होगा ना, तब तक आप उस लेवल, उस इंटरेस्ट से पढ़ नहीं सकते हैं इस चीज को। जब आप एक बार क्लियर हो जाएंगे ना अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे कहाँ ग्रोथ है, कहाँ मेरा फ्यूचर है, फिर आप उसको और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे, सर ठीक है। नॉन कोडिंग में और भी कोई फील्ड है क्या, नॉन इनके कोडिंग में अलावा? जैसे कि आपको डेटा साइंस भी आ जाता है इसमें, नॉन कोडिंग में। बट कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड होती है, उसमें भी आजकल बहुत भीड़ है, क्योंकि प्रेशर पे इतना चीजें हो जा रही है ना। क्योंकि भीड़ बढ़, हम बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। यस डेटा सर। साइंस में भी आजकल क्या है, ऑटोमेशन आ गया है। आपका डेटा, जो पहले डेटा साइंस वाले थे कि आपको मैनुअली कमांड डाल के चीजें करते थे, आज ऑटोमेशन एआई का यूज करके डेटा को भी ऑटोमेट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो भी इंडस्ट्री एक टाइम पे आके रिप्लेस हो सकती है। लेकिन ये इंडस्ट्री कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। हम उस पे बात कर रहे हैं, ओके। जहाँ पे ओके हम अपनी सर। फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। क्योंकि हमें अभी तो रहना नहीं है, 1 साल तो काम करना नहीं है। हमें तो जिस इंडस्ट्री को चूज करेंगे उसमें अपना फ्यूचर भी तो देखेंगे। यस सर। क्लियर? तो ये इंडस्ट्री को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। और या इसमें भी एआई को कुछ कुछ इनबिल्ड किया गया है। किसी अन्य टॉपिक में वो भी हम पूछेंगे कि अगर हम इसमें एआई को सीख जाते हैं ना, तो और हमारा क्या क्या कैरियर ग्रोथ हो सकता है। और भी हम, अगर हम 10 LPA पे हैं, तो हम एआई को यूज करके हम इसमें 20+ LPA पे जा सकते हैं। अगर हमें ये, हमारे लिए एआई आके हमारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट हो गया है। कि अगर हमें बेसिक आता है हम तो हैं, लेकिन अगर हम एआई भी सीख जाते हैं ना, कैसे नेटवर्किंग में एआई को यूज कर रहे हैं, तो हम, हमारे लिए वो और बेनिफिट होगा। एआई आने से हमारी चीजें और भी अच्छी हो गई हैं इसमें।
तो ये समझ में आया कि अब हम बात करते हैं कि हम सीसीएनए अगर कर लिए तो हम कौन सी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो वो हम भी बात करें, क्लाउड में जा सकते हैं, ऑटोमेशन में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, नेटवर्किंग में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई डाउट? नो सर। ओके। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सीसीएनए में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो हम चलते हैं सिलेबस पे। पहले तो हम सिस्को का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सीसीएनए है 200 301। टोटल इसमें कितने हैं? 6 मॉड्यूल हैं। नेटवर्क फंडामेंटल, नेटवर्क एसेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। हम जो भी कोर्स करेंगे ना, हम इसी कोर्स के अकॉर्डिंग करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। ठीक है, ताकि हमें ऐसा कोई चीज ना मिस हो कि हमें एग्जाम दे रहे हैं, सीसीएनए सर्टिफाइड हो गए, लेकिन इसमें से कोई टॉपिक मिस है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये देखते हैं। तो हमारा पहला क्या है, नेटवर्क फंडामेंटल के बारे में देखेंगे। एक मिनट गाइस। नेटवर्क फंडामेंटल के बारे में देखेंगे, फिर नेटवर्क एसेस के बारे में देखेंगे, फिर आईपी की कनेक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है, फिर आईपी सर्विसेज कैसे चलती हैं, फिर सिक्योरिटी, जैसे साइबर सिक्योरिटी की बात की है तो सिक्योरिटी का क्या क्या चीजें होती हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, फिर ऑटोमेशन के बारे में देखेंगे, इसमें एआई इन बिल्ड है। ठीक है, हम बात करते हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल के बारे में। नेटवर्किंग फंडामेंटल में बेसिक क्या होता है कि नेटवर्किंग से रिलेटेड नेटवर्क क्या होता है, फंक्शन ऑफ नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि राउटर हो गया, स्विच हो गया, फायरवॉल हो गया, ये सारे क्या है, नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स हैं, जिनको मिला के एक चीजें नेटवर्क पूरा चलता है। ठीक है, connect करना है, हम कैसे उन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, किस किस टोपोलॉजी में, तो रिंग टोपोलॉजी होता है, फिर स्टार टोपोलॉजी होता है, मैश टोपोलॉजी होता है। हम सारे टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे केबलिंग टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ केबल क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब चीजें किस पे चलती हैं, फाइबर पे चलती हैं। पहले चीजें कोएक्सियल पे चलती थी ज्यादा। अब हमारा डेटा किस में ट्रेवल होता है, लाइट के फॉर्म में ट्रेवल होता है। तो सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे फंडामेंटल में। फिर केबल देखेंगे तो केबल में क्या क्या इशू आता है। ठीक है, क्या क्या स्पीड्स होते हैं, उसके मिसमैच क्या होते हैं। तो केबलिंग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिर टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में, यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे कि टीसीपी कहाँ पे यूज करते हैं हम, यूडीपी कहाँ पे यूज करते हैं। फिर IPv4। ठीक है, आईपी क्या होता है, दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ठीक है, तो IPv4 के बारे में बात करेंगे फंडामेंटल में। सबनेटिंग की, सबनेट कैसे करते हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे हम। कोई डाउट इसमें? एनीवन? फिर हम देखेंगे, उसको पढ़ तो लिए लेकिन हम लैब पे वेरीफाई करके भी देखेंगे कि ये कैसे होता है। लैब पे हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम अप्लाई करके सारे देखेंगे। ठीक है, फिर IPv6 को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, IPv6 आईपी एड्रेस हमारे डेस्कटॉप में कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, फिर उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम अगर विंडो यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आईपी पैरामीटर्स होते हैं कमांड को रन करने के लिए। मैक में कौन से कमांड होते हैं, लिनक्स में क्या क्या कमांड होता है, इन सारे बारे में। फिर हम वायरलेस के बारे में देखेंगे, ताकि जैसे कि WLAN हो गया, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हमारा फोन है, हमारा किससे कनेक्ट होता है, वाईफाई से कनेक्ट होता है। तो कैसे कनेक्टिविटी होती है, कहीं ऑफिस में जाते हैं तो हम कैसे एक एपी से, एपी मतलब एक्सेस पॉइंट से हमारी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं लार्ज इंडस्ट्री में। तो ये सब कैसे कनेक्टिविटी है, क्या 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 इसके पीछे प्रिंसिपल्स होते हैं,
उस सब बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फिर वर्चुअलाइजेशन के बारे में देखेंगे, जैसे कि सर्वर हो गया। सर्वर की वर्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं हम यहाँ पे बैठ के, जैसे आप हमारे वहाँ हमारा खुद का डेटा सेंटर है, अब आपको लैब करनी है तो आप अपने घर से इंटरनेट के थ्रू उस चीजों को यूज कर पा रहे हैं। कैसे वर्चुअलाइजेशन हो रहा है सर्वर का, कैसे कंटेनर बन रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर स्विच के बारे में बात करेंगे कि स्विच क्या होता है। यहाँ तक कोई डाउट? फिर हमारा दूसरा मॉड्यूल क्या है, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई वीलैन। वीलैन मतलब क्या होता है, कि जैसे कि कोई वीलैन बनाना हमें, कि हमारा एक स्विच है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दें, जैसे कि एचआर को अलग कर दिए, आईटी को अलग कर दिए, सेल्स को अलग कर दिए। तो ये सारी चीजें कैसे हम स्विच पे करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे विलेन बनाना, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि लेयर टू प्रोटोकॉल्स को, जैसे कि सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जो कि सिस्को डिवाइसेस का अगर हम सारा यूज कर रहे हैं तो उसके बीच में कनेक्टिविटी क्या है क्या नहीं है, सीडीपी प्रोटोकॉल के यूज करके। अगर हम अदर देन सिस्को डिवाइस यूज कर रहे हैं तो हम एलएलडीपी का यूज करके देखेंगे। फिर लेयर टू लेयर थ्री क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर आर्किटेक्चर क्या होता है, स्पाइन लीव आर्किटेक्चर, टायर टू आर्किटेक्चर, टायर थ्री आर्किटेक्चर, इन सारे आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? आवाज जा रही है ना? यस सर। यस ओके सर, ओके। आ रही है बस। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फिजिकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ कहीं ना कहीं राउटर तो लगा होगा ना, राउटर से स्विच लगे होंगे, फिर से आपका पीसी कनेक्ट होगा। तो कैसे आर्किटेक्चर बनता है कि हम इंडिया में बैठ के अमेरिका में बात कर पा रहे हैं, ठीक है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बनती है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिर एपी क्या होता है, एपी मतलब एक्सेस पॉइंट क्या होता है, डब्ल्यूएलसी मतलब कि वायरलेस कंट्रोलर क्या होता है, ट्रंक पोर्ट क्या होता है। जैसे कि आप वीलैन बना दिए, एक स्विच से यहाँ कनेक्टेड है आपका एचआर टीम, दूसरे स्विच से एचआर टीम यहाँ कनेक्टेड है। अब इन दोनों को, इस एचआर टीम को, इस एचआर टीम को हम सेम वीलैन में बनाना है, तो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे हम कि एक दूसरे में बात कर पाएंगे विदाउट राउटिंग, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर टेलनेट क्या होता है, एसएसएस क्या होता है, जैसे कि टेलनेट हो गया आपका, कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो रिमोटली कैसे एक्सेस ले सकते हैं हम घर बैठे। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो तो आप हर जगह नेटवर्क इंजीनियर हो, तो हर साइट पे जाके आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, तो आप घर बैठे, कहीं अमेरिका में कोई राउटर पे दिक्कत आ गई तो आप घर बैठे यहाँ से कैसे उस राउटर को एक्सेस कर सकते हो, टेलनेट एसएसएस के थ्रू। तो उस बारे में बात करेंगे। एचटीटीपी क्या होता है, जैसे कोई वेबसाइट यूज करते हैं आप, ओपन करते हैं तो उसके सबसे स्टार्टिंग में एचटीटीपी या एचटीटीपीएस लगा होता है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर सीएलआई क्या होता है, जीओआई क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हम क्या खाली डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम क्लास लेंगे, जब हम क्लास में इंटर करेंगे तो हम एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप उसको लैब में करके उसको कॉन्फ़िगर करके वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया नेटवर्क एक्सेस कैसे बनता है, अब इनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे करते हैं राउटर के थ्रू। जैसे राउटर लग गया, अब राउटर, जैसे आपके घर में राउटर के थ्रू आप कनेक्टेड होते हैं अपने पीसी पे या मोबाइल पे, अब उस राउटर से कहीं अमेरिका में या कहीं देश दुनिया कहीं पे भी ग्लोबली कोई चीजें रखी है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या सारी चीजें किस पे ट्रेवल होती हैं, आईपी एड्रेस पे। आपके डिवाइस का भी एक आईपी एड्रेस होता है, आप कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं तो वो एक इंटरनेट पे क्या चलता है, आईपी एड्रेस, मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सब चीजें आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रेवल होती हैं, तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे कैसे उसकी अरेंजमेंट करते हैं कि डाटा ट्रांसफर कर पाए, यहाँ से कैसे जा रहा है, इन सारी चीजें के राउटिंग टेबल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। फिर राउटर में IPv4 IPv6, फिर स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। OSPF क्या होता है, इंडस्ट्री में 95% इंडस्ट्री में जो है ना, अभी अगर आप बात करें कि थियरी पढ़ लिया हम, इंडस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेबल होगा फिर रियल डिवाइसेस पे, तो यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ेंगे ना वो सारी चीजें इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होंगी। अभी के टाइम पे 95% इंडस्ट्री में OSPF यूज हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ कोई डाउट?
नो सर। ओके। फिर हम नेट के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके। फिर हम एनटीपी मतलब कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है, सारे क्या प्रोटोकॉल है, हमारी जितनी डेटा ट्रांसफर होता है, हमारी जितनी चीजें हो रही है ना, या फायरवॉल में ही देख लो, तो हर चीज कुछ ना कुछ के पीछे प्रोटोकॉल लगे होते हैं, जो कि एक प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन पे चलता है। तो हर चीज, नेट भी एक प्रोटोकॉल, एनटीपी प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें कहाँ पे यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, कहाँ पे हम नेट यूज करेंगे, कहाँ पे हम नेट यूज एनटीपी यूज करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर डीएससीपी डीएनएस सर्वर क्या होता है, ठीक है, ये सारे सर्वर पे हम यूज करते हैं। डीएनएस सर्वर होता है जो कि हमारे नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जैसे हम गूगल पे टाइप किए google.com, लेकिन गूगल को तो नंबर ने पता है ना, ये नाम तो नहीं जानता है, ये वो किस में ट्रेवल करता है। मशीन को क्या पता होता है, 0 और 1 का लैंग्वेज पता होता है, एक नंबर का लैंग्वेज। तो ये डीएनएस सर्वर उसमें क्या कन्वर्ट करता है, नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कैसे होता है ऐसे, डीएससीपी सर्वर क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे, वहां पे हमने देखा था बेसिक एसएसएच। फिर हम यहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे रिमोट एक्सेस लेंगे, मैंने बताया था ना कि आप अमेरिका में बैठे हो, यहाँ से बैठ के आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो कैसे उस राउटर को ठीक करोगे, कैसे ट्रबल शूट करोगे, एसएसएच के थ्रू आप कैसे उस राउटर को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे रियल डिवाइस पे, कि आप यहाँ बैठे हो कहीं पे बाहर है, ग्लोबली कहीं एक राउटर, उसको अपन अपने लैपटॉप से कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। फिर टीएफटीपी क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, सारे चीजों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम बस सिलेबस डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट। अब हो गया हमारी आईपी कनेक्टिविटी होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम सिक्योरिटी फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसे सीखते हैं तो अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो क्या क्या वर्नरेबिलिटी होती है, कैसे टेक्निक्स काम करते हैं, ठीक है, क्या क्या सिक्योरिटी प्रोग्राम एलिमेंट होते हैं, क्या क्या अवेयरनेस हमें देखना चाहिए, क्या क्या फिजिकल एक्सेस कंट्रोल पे हमें क्या क्या अवेयर होना चाहिए, कि हम ये चीज ना करें, ये गलतियां ना करें, ताकि हमारी डेटा लीक ना हो, ठीक है। तो इन सब सिक्योरिटी फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आप अगर ये आपका स्ट्रांग है तो फिर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बना सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी में आगे जाना है तब तो इन सारी चीजों में, या क्लाउड सिक्योरिटी में जाना है, तो आपको सिक्योरिटी फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड पॉलिसी, सिक्योर अपने पासवर्ड यूज करते हैं तो उसके पीछे पॉलिसी क्या होता है, कितना सिक्योर पासवर्ड कैसे रख सकते हैं हम, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, आपके मोबाइल में भी आता होगा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है ना, अब हर जगह कि आप गूगल पे लॉग इन कर रहे हैं कहीं और से, लेकिन आपके मोबाइल पे एक एक्स्ट्रा ओटीपी आ रहा है या कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, तो वो क्या होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। वो किसका सारा पार्ट होता है, सिक्योरिटी फंडामेंटल की, है कि आपके डेटा को, आपके डिवाइसेस को सिक्योर किया जा सके, ठीक है। अब हर डिवाइसेस के पीछे ना सर्टिफिकेट होता है, जो कि लाइसेंस होता है। जैसे आप अपना लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं ना, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो आपके डेस्कटॉप को पता होता है ये वैलिड है कि नहीं है, सर्टिफिकेट है कि नहीं इसके अंदर। तो सर्टिफिकेट कैसे होता है, आपके हर डिवाइसेस, हर एप्लीकेशन का एक सर्टिफिकेट होता है, वो चीजें हम देखेंगे, ठीक है। बायोमेट्रिक कैसे ऑथेंटिकेशन हम करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, कैसे सिक्योरिटी उसके पीछे प्रोवाइड किया जाता है कि कोई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर रहा है, तो सारी चीजें हम देखेंगे सिक्योरिटी फंडामेंटल में, ठीक है। वीपीएन के बारे में आपने सुना होगा, वीपीएन तो पता होगा ना लोगों को, कि वीपीएन का यूज करके हम अपने चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। और तो यस। वीपीएन क्या होता है, तो वीपीएन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर एसएस कंट्रोल, यहाँ पे फिर हम हमारा लैब आ गया, कॉन्फ़िगर करके देखेंगे एसएस कंट्रोल लिस्ट को। लेयर 2 सिक्योरिटी जैसे कि डीएचसीपी हो गया, आर्प हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी हो गया, इस पे हम वर्चुअली हम लैब पे सेटअप करके हर चीज लैब करके देखेंगे कि एक एक स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या चीज हो रही है, डीएचसीपी स्नूपिंग क्या होता है, आर्प क्या होता है, पोर्ट सिक्योरिटी हम कैसे पोर्ट पे कैसे सिक्योरिटी लगाते हैं, ठीक है। फिर हम डिफरेंट टाइप्स के ऑथेंटिकेशन को कंपेयर करके देखेंगे क्या क्या होता है। फिर हम वायरलेस सिक्योरिटी, जैसे कि हम वायरलेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो वायरलेस में कैसे, जैसे केबल के थ्रू हो गया, अगर हम वायर के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें कैसे, वायरलेस के थ्रू सॉरी, उसमें हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। फिर जीयूआई क्या होता है, सीएलआई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स हो गए। अगर हम सिक्योरिटी स्ट्रांग है तो हम आगे चल के अपनी सिक्योरिटी लाइन में हम अपना कैरियर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन का, ठीक है। अब सीसीएनए में इंट्रोड्यूस हो गया है क्या,
जो मैं बोल रहा था। जनरेटिव एआई एंड प्रिडिक्टिव एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, ठीक है। ये अपडेटेड मॉड्यूल है, बिल्कुल हम अपडेटेड पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम पुराना कोई चीज चलेगा, जो भी चलेगा बिल्कुल सीसीएनए का लेटेस्ट लेवल पे सिलेबस पे हम चीजें सीखेंगे, ठीक है, ताकि हम कोई भी चीज मिस ना करें। तो कैसे ऑटोमेशन इम्पैक्ट करता है अपने नेटवर्क को, जैसे कि कोई राउटर है, बार बार हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अब उसमें हम स्क्रिप्ट का यूज करके कैसे हम टेस्टिंग को इजी कर सकते हैं। जैसे 100 राउटर को मैनुअली टेस्ट करना है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है कि नहीं है, तो हम एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन करके हम राउटर में देख सकते हैं, तो वो हमारा चीजों को और भी इजी कर देता है, ठीक है। ऑटोमेशन के बारे में देखेंगे, ट्रेडिशनल नेटवर्क विथ कंट्रोलर, ठीक है, एसडी वैन आगे होता है, तो उसमें कंट्रोलर क्या होता है, तो इसके एडवांस में हम पढ़ेंगे एसडी वैन में, लेकिन हम बेसिक इसमें पढ़ेंगे कि कंट्रोलर्स भी क्या होते हैं, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर डिफाइन आर्किटेक्चर क्या होता है, एसडीए, ये सारे क्या हैं, एक ऑटोमेशन के पार्ट हैं। ये सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, अगर आप इस टॉपिक को सीख जाते हैं तो खुद में एक ऑटोमेशन एक्सपर्ट होंगे। बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, सारी चीजें सीसीएनए में कवर किया जाता है सारे फंडामेंटल्स, बट हम इस पे लैब पे भी करके, जितने पॉसिबल लैब्स होंगे ना, हम लैब पे करके देखेंगे कैसे इन चीजों को अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर एपीआई के बारे में देखेंगे, रेस्ट एपीआई क्या होता है, CRUD क्या होता है, एचटीटीपी बर्स क्या होता है, डेटा इनकोडिंग क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या क्या चीजें होते हैं, जैसन फॉर्मेट क्या होता है, एक्सएमएल फॉर्मेट क्या होता है, देखिए जैसन भी यहाँ पे है, एक्सएमएल फॉर्मेट क्या होता है, इन सारी चीजों को बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये सारे क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, एनसीबल का यूज करके, टेराफॉर्म का यूज करके हम इन सारी चीजों को करेंगे। तो एनसिबल क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, टेराफॉर्म क्या होता है, इन सारे मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, इनको कैसे मैनेज करते हैं, इनको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं अपने आर्किटेक्चर में। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, एनीवन? नो सर। यहाँ तक चीजें समझ में आई ना? यस सर। सो यहाँ पे हमारा ऑटोमेशन पे क्या होता है, ऑटोमेशन पे हमारी चीजें सिलेबस एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हैंड्स ऑन लैब की बात करें तो हमारे पास सीसीएनए लेवल की, सीसीएनपी लेवल की, फायरवॉल लेवल की, मतलब इंडस्ट्री की सारे लेवल की हमारे खुद का डेटा सेंटर है, जहाँ पे हम हर एक लैब टेस्ट करके देख सकते हैं, जिसमें आपको 24/7 लैब एक्सेस मिलता है। ये जो भी चीजें हम पढ़े हैं ना, उन सब चीजों को हम लैब में अप्लाई करके देखेंगे रियल डिवाइसेस पे, कि कैसे हम चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, कैसे राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कैसे हम कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं। तो हर स्टूडेंट, जितने लोग भी इनरोल रहेंगे ना, उनको 24/7 लैब एक्सेस मिलेगा, एक डेडिकेटेड पोर्ट के साथ, जिसमें आप अपने चीजों को, अपने लैब को, अपने खुद के लैब को वहाँ पे बनाएंगे अपने हाथों से, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और खुद देखेंगे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम ट्रबल शूट करें इन चीजों को, ताकि खाली थियरी ना पढ़ो, आप प्रैक्टिकल बेस पढ़ो, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री में जाके आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली हर चीजें करनी है। तो अगर आपको थियरी कितनी भी पता है ना, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं किए हो, प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो आपका वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा आगे। तो आपको हर चीजें प्रैक्टिस करके देखनी है, जितनी भी टॉपिक्स हैं उन सब चीजों को लैब पे करके देखना है। हम साथ ही साथ लैब करेंगे, जितने भी क्लास चलेंगे ना, हर टॉपिक के बाद हम हर टॉपिक का लैब, जितने पॉसिबल लैब होते हैं जिस टॉपिक में लैब होगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें थियरी हैं, कुछ चीजें थियरी प्लस प्रैक्टिकल है, तो जितनी थियरी होंगे हम थियरी पढ़ लेंगे, और जितनी थियरी प्लस प्रैक्टिकल वाली चीजें होंगे ना, हम हर टॉपिक को कवर करने के बाद उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसका लैब करेंगे, तब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ताकि वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, सो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब सीजन ने क्लास की बात कर ले हम, तो क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे ये हमारा, जैसे फंडामेंटल में हमने क्या पढ़ा, ओएसआई पढ़ा, ओएसआई का कुछ लैब्स, ये स्लाइड्स है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, ठीक है, सेशन लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ये एसआई ओएसआई मॉडल का है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस कैसे कैसे होते हैं, देखो हब है, हब एक क्या नेटवर्किंग डिवाइस है, हब एक क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है, जिससे हमारी क्या चीजें कनेक्ट होती हैं, जैसे हम पीसी को कनेक्ट किए हैं। राउटर क्या है, राउटिंग हमारा क्या काम आता है,
कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम आता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है हमें। जैसे कि हमारे घर में एयरटेल का आया है, एयरटेल कहाँ आता है, एक राउटर में आता है। आपके घर पे तो एक छोटा सा राउटर लगा होता है, क्योंकि आपको सिंपल होम पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, आप अपने पर्सनल के लिए। लेकिन आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े राउटर्स लगे होते हैं, काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन के, क्योंकि आपको 2-4 लोग को कनेक्टिविटी नहीं पहुंचानी है। हजारों लोग, 10,000, लाख लाख लोग काम करते हैं किसी किसी इंडस्ट्री में। उनको सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, उनके सारे डेटा को इजिली ट्रांसफर करना, कि कहीं पे भी ट्रैफिक ना हो, कहीं पे डिले ना हो, बेटर कनेक्टिविटी मिल पाए, डेटा को इजिली ट्रांसफर कर पाए, तो वहाँ पे बड़े बड़े राउटर्स लगे होते हैं। तो ये हमारे राउटर फिजिकली कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। हमारे खुद के डेटा सेंटर में हमारे खुद के पास फिजिकली सारे राउटर्स पड़े हुए हैं। हम उस पे भी हैंड्स ऑन करके देखेंगे कैसे फिजिकल राउटर पे हम वर्क करते हैं। फिर स्विच क्या होता है, जैसे कि राउटर के बाद हमारी चीजें क्या आ गई, स्विच में आ गई। स्विच में हमारे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, अब डिफरेंट हर पोर्ट से हम एक एक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम वीलैन का बात किए थे ना, तो स्विच पे हम वीलैन बनाते हैं, जैसे इसको वीलैन 10 बना दिए हैं, इसको हम वीलन 20 बना दिए हैं, वीलन 30 बना दिए हैं। और वीलन 10-20 का मतलब है कि हम इसको क्या कर दिए, एक एचआर डिपार्टमेंट को डेडिकेटेड दे दिए कि इसमें जितने एचआर रहेंगे, एचआर डिपार्टमेंट इस पे काम करेंगे। ताकि वीलन करने से होता है कि हमारी चीजें इजिली फ्लो कर पाती हैं, और हम डेटा को मैनेज कर पाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर पाते हैं वीलन बनाने से। तो हम चीजें हर चीज स्विच पे करके देखेंगे कि हम कैसे वीलन बनाते हैं। फिर वायरलेस कंट्रोलर, जैसे कि एपी लग गया। आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, इस टाइप की चीजें देखे होंगे जहां से वाईफाई मिलता है आपको। घर में राउटर राउटर तो छोटा होता है ना, राउटर में सब चीजें इनबिल्ड होती हैं, ठीक है। आपको ऐसे लिख ली होती है पोर्ट जहां से आपको कनेक्टिविटी। लेकिन हम इंडस्ट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होती हैं। आप कभी रेलवे स्टेशन पे भी गए होंगे या एयरपोर्ट पे भी गए होंगे ना, तो आपको एक्सेस पॉइंट इस तरह का देखने के मिला होगा, जहाँ से वायरलेसली नेटवर्क मिलता है, ठीक है, वाईफाई के थ्रू। इसको कंट्रोल, जैसे कि आप किसी जगह, कहीं जगह पे आपको एक्सेस पोर्ट लगा हुआ है, हजारों एक्सेस पोर्ट लगे हुए हैं, बहुत बड़े, हर जगह कनेक्टिविटी है। अब इनको हर जगह मैनेज करने के लिए हमारा क्या होता है, WLC होता है, सारे एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए। सारे लोड को, कितना लोड बैलेंसर यूज होता है हमारे लोड को बैलेंस करने के लिए। फायरवॉल यूज होता है, जैसे कि आप किसी स्कूल में गए हैं, स्कूल में होता है, क्या होता है कि या किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, तो वहाँ पे कई सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट होती हैं, जैसे कि आप कोई पर्सनल चीजें नहीं खोल सकते हैं, या कई सारी या आप फेसबुक नहीं ओपन कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो कैसे ब्लॉक करते हैं, कैसे हम अपने डेटा को, अपने इन्वायरमेंट को सिक्योर करते हैं, तो फायरवॉल का यूज करके हम करते हैं, ठीक है। फायरवॉल कैसे होता है, क्या होता है, इन चीजों को पढ़ेंगे। देखिए ये रियल डिवाइस है पोलो अल्टो का, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिर हब का, अब देखो वो तो हो गए, अब हब क्या क्या होता है, कैसे होता है, हम वहाँ पे सारे नोट्स इसमें देख के पढ़ेंगे, ठीक है। राउटर्स क्या होता है, राउटर्स में, और मॉडेम, पहले मॉडेम लगाते थे हम लैपटॉप में। अब तो वाईफाई आ गया तो हम नहीं यूज करते हैं, लेकिन मॉडेम क्या होता है, कैसे इसके पीछे होता है, स्विच क्या होता है, लेयर 2 स्विच क्या होता है, लेयर 3 स्विच क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट जेन फायरवॉल क्या होते हैं, कैसे हम ऑथेंटिकेट करते हैं, कैसे हम अलाउ करते हैं अपने नेटवर्क में आने के लिए, कैसे अपने नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, फायरवॉल का पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक यहाँ पे एक रियल एग्जांपल है कि फायरवॉल किस तरह वर्क कर रहा है, एक बाउंड्री की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब जिसको परमिशन होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर होने के लिए ना, उसी को इंटर कर ले। जैसे कोई अटैकर आ गया, अब उस पे अटैक करना चाह रहा है, तो ये चेक कर लेगा यहीं पे कि हमारे लिए वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड होगा तभी ये अंदर इंटर करने देगा। जैसे आपके घर पे या कहीं ऑर्गेनाइजेशन गार्ड होते हैं, तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, या आपके पास वैलिड कोई प्रूफ होता है कि आप इस यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, तब गार्ड आपको इंटर करने देता है, अदरवाइज आपको नहीं इंटर करने देता, वहीं से बाहर कर देता है। तो फायरवॉल एज ए गार्ड यूज होता है, ठीक है। ये साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है। सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी है, कहीं पे भी सिक्योरिटी चाहिए तो आपको फायरवॉल यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें देखेंगे हम, ठीक है। आईपीएस क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वायरलेस कंट्रोलर क्या होता है, इन सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट, कोई ऐसा मॉडल के बारे में, कैसे कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। लैब गाइड की बात करें, ठीक है। अब अगर आप लैब कर रहे हैं, देखो एक लैब का इमेज है कि यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखाओ। एक सर्वर लगा हुआ, एक राउटर लगा हुआ, एक स्विच लगा हुआ, स्विच से हमारे कई सारे राउटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कैसे इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टेलनेट हमने बताया था ना, देखा था टेलनेट। और टेलनेट को कैसे लैब में करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीजें, स्टेप आपको गाइड मिलेगा कि कैसे। जैसे कि आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता है, या आप कहीं फंस गए हो लैब करने में, तो आपको लैब गाइड मिलेगा
अब लैब गाइड से भी नहीं तो हम तो आपके लिए हैं हर चीज कराने के लिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देख सकते हैं क्या लाइन पे और क्या हमें स्टेप फॉलो करने हैं ताकि हम इजिली लैब को भी कर पाए। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर आप सीसीएनए सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको क्या क्या इंडस्ट्री में जॉब ओपन होता है। ये खुद का इंडीड का है। ठीक है। इंडीड बताता है कि टॉप 10 जॉब विद सीसीएनए सर्टिफिकेशन। आप इंडस्ट्री में टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर पे वर्क कर सकते हैं जिसकी 73,138 पर ईयर है। ये रुपीज में नहीं है, डॉलर में है। ठीक है। ये ना समझना कि ये रुपीज है, ये डॉलर में है। तो आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर वर्क कर सकते हैं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर सकते हैं, आप डेटा सेंटर टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं, आईटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वर्क कर सकते हैं, वीओआईपी इंजीनियर वर्क कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट वर्क कर सकते हैं, टेलीकॉम इंजीनियर वर्क कर सकते हैं, वायरलेस अगर आपको आता है, वायरलेस में जाना है तो वायरलेस इंजीनियर आप बन सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे नेटवर्क को आप सिक्योर कर रहे हैं, उसमें कैसे चीजें आप उसको बना रहे हैं, कैसे आर्किटेक्चर उसका बना रहे हैं, कैसे फायरवॉल को यूज कर रहे हैं ताकि वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर रहे, वहाँ का नेटवर्क सिक्योर रहे। इसकी पैकेज देखिए $1,11,653 पर ईयर है। ठीक है। आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करके देखना कि कितने पैकेज मिल सकते हैं आपको। डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पोस्ट होती है, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। ये टॉप 10 एक रोल है आफ्टर सीसीएनए सर्टिफिकेशन। ठीक है। तो अगर आप सीसीएनए कर लेते हैं तो उसके बाद ये सारी अपॉर्चुनिटी आपकी इंडस्ट्री में ओपन हो जाती है। इनके साथ साथ आप कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन कर लेते हैं जैसे कि पोलो ऑल्टो कर लिए, एसडीओएन कर लिए, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। वो आप अगर जैसे कि हमने यहाँ बात किया था, अगर आप एवरेज 5 पे हैं लेकिन 50 एलपीए पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप सीसीएनए से नहीं है। तो सीसीएनए के बाद आप वर्क कर लिए, अब आपको प्रमोशन और इंडस्ट्री में आगे जाना है तो उसके आप सीसीएनपी करेंगे, नेटवर्किंग में जाना है तो ये क्या होता है, सीसीएनए एसोसिएट लेवल क्या होता है, ये पी मतलब प्रोफेशनल लेवल। उसके बाद आप सीसीआई करेंगे। तो आप ऑलरेडी अगर सीसीआई लेवल तक हैं तो 30-50 प्लस एलपीए आप कर सकते हैं। अब आपको नेटवर्किंग में नहीं, आपको सिक्योरिटी में भी इंटरेस्ट है, आप इसके साथ साथ फायरवॉल भी कर लेते हैं, तो आपको आपके आपके स्किल्स में ऐड ऑन हो जाएगा। वो आपको प्लस 5 एलपीए, जितना भी आपका पैकेज है उसमें 5 एलपीए और ऐड कर सकते हैं आप एक सर्टिफिकेशन करने के बाद। तो ये सारी आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं आफ्टर सीसीएनए। तो सीसीएनए एक ऐसा फंडामेंटल और सर इतना अच्छा। सर्टिफिकेशन कंपलसरी है? नहीं नहीं सर, देखो इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। सर्टिफिकेशन करना कहीं कंपल्सरी नहीं है। आप लिखते हैं कि हम सीसीएनए ट्रेंड हैं, आपको सीसीएनए की ट्रेनिंग ले चुके हैं। ठीक है। अब आप कहीं जगह जाते हैं तो आप बताते हैं कि हमने वीलैन पे काम किया है, मुझे वीलैन आता है, मुझे राउटिंग स्टैटिक राउटिंग आती है, मुझे डायनेमिक राउटिंग आती है, मुझे ओएसपीएफ पे काम करने आता है। इतना बहुत होता है। ओएसपीएफ एक छोटा टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी 2 वीक्स लग जाते हैं इसको कवर करने में। वीलैन भी इसी तरह। तो आपको रिमोटली, आपको ऑटोमेशन आता है, बेसिक फंडामेंटल मतलब कि पाइथन की स्क्रिप्ट आती है, एनसिबल पे काम करना आता है। तो अगर आप इतना बोलते हैं ना तो सर्टिफिकेशन इतना कंपल्सरी नहीं होता है। कुछ कुछ इंडस्ट्री होती हैं जो कि लेती हैं, लेकिन आज के टाइम पे कहीं पे भी ये कंपल्सरी नहीं है कि बस आपको चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना कोई डिग्री मैटर करता है ना कोई सर्टिफिकेशन। लेकिन हाँ, आपको ट्रेनिंग मैटर करता है, और सर्टिफिकेशन तभी निकलेगा जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो सर्टिफिकेशन एक एड ऑन है, अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, बस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए कोई नहीं है। आपसे बस ट्रेनिंग करके ही आप सारी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, आपको काम आना चाहिए। आपको इंटरव्यू में वो पूछेगी, पूछने के बाद आपको अगर हैंड्स ऑन है, चीजें लैब पे करने आता है, अगर वो लैब देते हैं आपको करने के लिए तो आप करके दिखा देते हो, तो उनको और क्या चाहिए। तो सर्टिफिकेशन आपका जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफाइड है, एग्जाम देके क्वालिफाई कर लें ग्लोबल सर्टिफिकेट तभी सर्टिफिकेशन आपको हमारे वहां से भी मिलेगा। ठीक है। कैंडिडेट की तरफ से भी एक ओके कंप्लीशन सर। सर्टिफिकेट मिलता है जो कि वैलिड होता है। और ये सर्टिफिकेट नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ये सर्टिफिकेट एक आईडी के साथ मिलता है। इन केस इन फ्यूचर अगर कोई वैलिडेट भी करना चाहता है, हमारे पास होता है ना वेरिफिकेशन होता है, हर हर सर्टिफिकेट का आपको आईडी मिलता है, तो ये आईडी आपको आईडी के साथ मिलता है सर्टिफिकेट। इन फ्यूचर कोई वेरिफिकेशन भी आता है हमारे पास तो हम उसको वैलिडेट कर पाए। ठीक है। कोई डाउट? नो सर, ओके, थैंक ओके। तो ये सारी चीजें हैं।
एक्चुअली सर ये जॉब हेल्प में कैसा करेंगे आप लोग, कैसे हाँ, तरीके जॉब से? हेल्प की बात करें, देखो हमारे पास यहाँ से जो भी लोग जैसे आप ही ट्रेनिंग लेके जाते हो, ठीक है, अब आगे अगर हमसे आप एक बार ले लेते हो, आपको चीजें पसंद आती हैं, और ऐसा सारा स्टूडेंट अगर हमसे एक बार ट्रेनिंग लेता है तो लाइफ टाइम हमसे कनेक्टेड रहता है, क्योंकि आपको बस सीसीएन ही नहीं करना है। हम्म। आप 5 LP या 10 LP पे तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप जॉब भी स्विच कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं इसमें आईटी टेक सपोर्ट पे हैं, 5 ईयर से हैं, तो वो स्विच क्यों कर रहे हैं? उनको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो वो स्टार्टिंग करने सीसीएनए से। लेकिन आप सीसीएनए पे तो रुकोगे नहीं, आप सीसीएनपी करोगे, फायरवॉल करोगे, एसडी वैन करोगे, डेटा सेंटर करना है डेटा सेंटर करोगे, तो एडवांस लेवल तक की कोर्सेज करोगे। तो आप भी हमसे जुड़े हुए हो। इसी तरह हमसे जितने भी, हम ऑलरेडी 20,000 प्लस, 20 के प्लस स्टूडेंट हमने ट्रेन कर रखे हैं, जो कि इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में, टीसीएस जैसे कंपनी में, जूनिपर जैसे कंपनी में, पोलो अल्टो, विप्रो, एचसीएल, इन सब इंडस्ट्री में वर्किंग है। वो हमारे क्या है, एक एलुमनाई टाइप के हैं, तो उनसे हमारी चीजें क्या है, कनेक्टेड हैं। तो वो अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई रेफरल होती है, तो हमें बताते हैं। तो हमसे जो स्टूडेंट कनेक्टेड होता है या करंट ट्रेनिंग में है, हमारे पास एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ठीक है। जी सर। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें हम जैसे ही जॉब आती है ना, हम उसमें पोस्ट करते हैं। तो वही वहां पे हम सपोर्ट करते हैं, वहां पे आप कनेक्ट हो जाओगे, जैसे इनरोल करेंगे ना व्हाट्सएप कम्युनिटी में, आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे आपको एक जॉब सपोर्ट वहीं से मिलेगा, आपको जॉब पोस्ट होगा। अगर हमारे पास कोई पर्सनल लेवल पे आता है, जैसे आपके जो भी गाइडेंस होंगे, जो भी काउंसलर होंगे, वो आपको सेंड करेंगे, ठीक है, उनसे आप ओ, कनेक्टेड रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम असिस्टेंट में प्रोवाइड करते हैं, जॉब सपोर्ट, ठीक है। ओके और सर। कोई डाउट? नो सर। सेकेंड एट लास्ट, अगर आप, जैसे कि आप इसमें हो, 1 मिनट, आप इस बैच में इनरोल हो गए, तो 1 ईयर तक, जैसे आप इस बैच में कर रहे हैं, कुछ लोग वर्किंग होंगे या कुछ टॉपिक छूट गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो जिस दिन से आप इनरोल होंगे ना, उसके 1 ईयर तक आपको फ्री एक्सेस मिलता है किसी भी बैच में। किसी भी बैच मतलब कोई भी सीसीएनए बैच पर है, ऐसा नहीं कि आप सीसीएनए कर रहे हैं तो पोलो अल्टो में आएंगे। सीसीएनए के 1 ईयर तक आपको रिपीट क्लास मिलती है, जिसमें आप क्लासेस को रिपीट कर सकते हैं। आज आपने क्लास किया इस बैच में, कुछ टॉपिक होता है नहीं समझ में आया, या आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या किसी इशू के कारण वो क्लास छूट गई आपको, जैसे आप कुछ लोग वर्किंग हैं तो क्लास नहीं कर पाए, आपको डाउट आ रहा है, हमारा जैसे ही नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, आप फ्री में इनरोल कर लेंगे उसमें, ठीक है। आप उसमें आके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। उसमें भी नहीं आया 3 बार 4 बार, मतलब 1 ईयर में जितनी भी बैचेस चल सकती है ना, जितनी भी सीसीएनए की बैच होंगी 1 ईयर तक, आप उसमें किसी भी बैच में इनरोल हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस वन टाइम ही पेमेंट करना है, जो इस बैच में है। जब भी आप पेमेंट करते हैं, जब भी जिस बैच में आप इनरोल होते हैं ना, वहां से लेके 1 ईयर तक के बैच में आपको एक मेंबरशिप मिलता है गाइनिट की तरफ से, कि आप कोई भी क्लास रिपीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ओके सर। तो ये आपको बेनिफिशियल है। 24/7 लैब मैंने बता दिया था कि आपको डेडिकेटेड कोड मिलेगा, जिसमें आप लैब कर पाएंगे सारे, ठीक है। और कोई डाउट? आपको जो भी क्लासेस होंगी ना, इसके वीडियो लेक्चर, जितने भी क्लासेस ना, मैं वीडियो लेक्चर भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। आप जितनी भी लाइव क्लास होगी ना, लाइव क्लास खत्म होने के बाद आपको उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा। आप जैसे लॉगिन करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे वीडियो कोर्स सेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे लाइव वीडियो कोर्स है, तो यहाँ पे अभी पोलोल्टो का नहीं है, जैसे सीसीएन है यहाँ पे होगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सिस्को कोर्सेज में, सिस्को कोर्सेज में हिंदी या इंग्लिश जो भी बैच आपका रहेगा, तो आप आएंगे, देखिए जैसे ना सीसीएन है। इसी तरह जो भी करंट बैच होगा ना, आप उसको क्लिक करके आप वहां से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। 1 मिनट देखो, जैसे कि पॉल वोल्टर का क्लास है, विशाल सर का, तो ये सारी चीजें वीडियो यहाँ पे डे बाई डे, लेक्चर 10 जैसे जैसे लेक्चर होते रहेगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ताकि आप अगर लाइव क्लास मिस भी कर दिए, समझ नहीं आया, तो आप अपने फ्री टाइम में इसको दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये लॉग शो कर रहा है क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया है। जैसे आप इनरोल होंगे, तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उससे लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे लॉग नहीं शो करेगा आपको उस कोर्स में, ठीक है। तो आपको ये भी मिलता है। आप इसको आप कहीं पे मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं, हमारा खुद का मोबाइल ऐप भी है, ठीक है।
एप्लीकेशन भी है, 1 मिनट। आप यहाँ जाएंगे ना वेबसाइट पे, हमारा प्ले स्टोर पे भी है, एप्पल स्टोर पे भी है, ठीक है। आप दोनों जगह से मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप अपने सारे लेक्चर अपने मोबाइल में देख सकें, तो सारे सर फीचर्स ऐप आपको मिल जाए। ऐप का बहुत इशू आता है, वो लोडिंग लोडिंग करके 1 घंटे 2 घंटे ऐसे ही पड़ा रहता है। अभी करंट वाले पे? हाँ, मैं अभी कल ही क्लास करने की कोशिश कर रहा था, वो जो हमारी पालो की प्रीवियस क्लासेस है, वो लोडिंग आता हम्म। है फिर आगे प्ले ही नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा, मे भी नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि इसमें तो अभी सर एक वेबसाइट में कोई issue एक नहीं है। दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, वही कोई सेम बात चीज नहीं, अगर वेबसाइट पे अगर चलती है आप जब आप। ऐसा करते हैं, अब अगर आपको ऐसा इशू है ना, तो हम इस पे डिस्कस कर लेंगे, और हम अपने टेक्निकल टीम को आज ही इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर, जो भी क्योंकि हमारी पता है हम, डेवलपमेंट। हाँ पोर्टल पे तो लॉगिन हो जाता है, हम गूगल हाँ। उसके क्रोम के थ्रू लॉगिन करके हम देख रहे हैं वहीं सेम वीडियो, लेकिन जब हम ऐप हम्म। पे जाते हैं तो वो चलता ही नहीं है, तो कोई इससे। बात नहीं, मे भी कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, कोई चीजें हो सकती है नेटवर्क हाँ की। वो हो सकता अगर है कुछ इशू आ रहा है। कहीं पे भी सारी चीज सारी जगह पे नहीं, अगर चल रहा है ना, तो वो मेजर इशू है। उसमें तुरंत, अगर हम्म। आपको ऐप पे में भी कभी नेटवर्क में इशू आ सकता है, लोडिंग में हो जाता है, हम्म। तो आप इसको अपने मोबाइल पे लॉगिन कर सकते हैं। सेम चीज मोबाइल में हम्म। ओपन हो जाता है, ठीक है, वेबसाइट के नहीं, वो थ्रू। तो ब्राउजर के थ्रू हम तो देख ही लेते हैं, वो सेम बिल्कुल चीज दिख बिल्कुल। जाती है। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई इशू आता है, बाकी आपका जो इशू है ना, मैं आज ही अभी जस्ट क्लास के बाद मैं अपने टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म करता हूँ, ताकि ये इशू पे काम करो, ठीक है। आपको कोई भी इशू नहीं होगी जब भी आपको ना ही बस इसके के बारे में, अगर आपको कोई कैरियर में काउंसलिंग चाहिए, जैसे कोई फ्रेशर भी इसमें था जो कि अभी बीटेक क्वालिफाई किए थे, तो अगर आपको कैरियर काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीजें नहीं रिजॉल्व कर पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिक्योरिटी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमारे पास 20+ ईयर के काउंसलर हैं, जो कि इंडस्ट्री को बेसिक से लेकर एडवांस तक देखे, कहाँ पे ग्रो है, कहाँ पे नहीं है, तो उनसे आप कैरियर काउंसलिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको इन्फॉर्म करके कि सर हमें ये करना है क्या नहीं करना है, किस में हमारा ग्रोथ हो सकता है, किस में हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आप सीसीएनए करते हैं, तो इसके बाद कई सारे रास्ते खुलते हैं आपको, तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, फायरवॉल में, क्लाउड में जाना चाहते हैं, या नेटवर्किंग में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो वो आप जैसे सीसीएनए करोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आता है, कोई भी चीज आप करते हैं ना, तो उसमें कई सारी चीजें खुलती हैं, हम्म। फिर आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे। तो लिमिट ले होता है ना कि इनफाइनाइट इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं, कई सारे रास्ते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जाके एक जगह पे स्टक हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। और कोई डाउट हो किसी को? हम्म। ठीक ठीक, ओके। नो सर। कोई डाउट किसी को? आदित्य, अंकुश, अविनाश, नो सर। ऑल गुड। गुड तो सर। अभी आपके जितने भी नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो अभी आपके जो भी काउंसलर होंगे ना, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर नेक्स्ट क्लास कब होगा, और इनरोलमेंट के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, ओके, थैंक यू। बाय बाय, थैंक गुड यू। नाइट। गुड नाइट। ओके।